हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो है चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 2 में आता है बहुपद। प्रश्नावली 2.2 का पूरा क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। एक में 6 क्वेश्चन है जिसका शून्यक निकालना है और जांच करना है। और दो में भी 6 क्वेश्चन है, इसका जो है द्विघात बहुपद निकालना है। तो 6 और 6 12 क्वेश्चन। इसको कैसे हल करेंगे बताते हैं बिल्कुल ईजी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक का पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8। तो पहले जो है इसका शून्यक निकालना है, उसके बाद जांच करना है। तो पहले हम शून्यक निकालेंगे 6 क्वेश्चन का, उसके बाद जांच करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन बताते हैं। पहले यहाँ जो है सबसे पहले लिखना होगा हल। उसके बाद जो क्वेश्चन दिया है उसको उतारना पड़ेगा। क्वेश्चन दिया है x² - 2x - 8। शून्यक निकालना है तो बराबर 0 देना होगा। अब शून्यक जो है इसका गुणनखंड करके निकालते हैं। तो देखिए, लास्ट में 8 है और शुरू में इसका गुणांक 1 है, तो दोनों को गुना करेंगे तो 8 होगा। और 8 का गुणनखंड करके बीच में लिखना है। जोड़ने या घटाने पर 2 लाना है, लेकिन गुना करने पे 8 आना चाहिए। तो देखिए, गुणनखंड में शुरू में चेंज नहीं करते। यहाँ देखिए बराबर है तो तीर का निशान होगा। शुरू वाला उसी तरह रहेगा और लास्ट वाला भी उसी तरह। बीच में हम चेंज करेंगे तो बड़ी संख्या में माइनस होगा। किसी भी संख्या को हम आगे पीछे लिख सकते हैं। इसका गुणनखंड होगा 4 और 2, तो 4 में माइनस होगा और 2 में प्लस। तो यहाँ लिखते हैं -4x + 2x + 2x। यहाँ 2x है। अब यहाँ देखिए -4x + 2x, इसको जो है आगे पीछे लिख सकते हैं। अब दोनों में से कॉमन लेंगे तो x दोनों में, तो x निकालेंगे तो इसमें एक x बचेगा। उसके बाद माइनस, इसमें 4 बचेगा। इसमें से +2 कॉमन लेंगे तो जो ब्रैकेट यहाँ है वही यहाँ भी आना चाहिए। तो यहाँ भी वही होगा, x - 4 बराबर 0। अब दो ब्रैकेट का एक लेते हैं, यहाँ तीर का निशान। x - 4 2 पीस है तो एक कॉमन लेंगे। उसके बाद बचेगा x + 2, x + 2, दोनों के बराबर में 0 है। अब दोनों को अलग करेंगे तो यहाँ होगा x - 4 बराबर 0, x + 2 बराबर 0। तो यहाँ जो संख्या प्लस में रहता है वो माइनस हो जाता है और जो माइनस में वो प्लस। तो 4 जो है वो माइनस में, तो ये हो जाएगा +4, x बराबर 4। उसके बाद x बराबर 2 प्लस में है तो 2 हो जाएगा माइनस में, -2। तो शून्यक तो आ गया। x का मान एक है 4 और एक है -2। अब इसका जांच करना है। तो जांच करने का जो है 3-4 तरीका है। तो सबसे ईजी वाला तरीका बताते हैं। यहाँ लिखेंगे जांच। तो यहाँ सबसे पहले लिखना होगा शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। शून्यकों का योग जो होता है उसको अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो b का मान इसमें ढूंढना है। तो b का मान इसमें ढूंढेंगे, कितना होगा। a का मान है 1, b का -2 और c का -8। तो सूत्र में होता है -b/a और यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ लिखना होगा, दोनों में माइनस है, सूत्र में भी और यहाँ भी, तो प्लस हो जाएगा। तो सिर्फ 2 लिखाएगा। और a का मान कितना है, 1। अब यहाँ लिखना होगा बराबर देकर 2 जो है किसका गुणांक है। तो यहाँ देखिए x का गुणांक कितना है, -2। तो यहाँ 2 है तो यहाँ लिखना होगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस आना भी चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे -x का गुणांक। ये जो 2 है ये x का गुणांक है, यानी x में गुना कर रहा है, x का गुणांक। उसके बाद 1 देखिए x² का गुणांक 1 है तो यहाँ लिखेंगे x² का गुणांक बट्टे में x² का गुणांक। ये जांच करने का बिल्कुल इजी तरीका है। 2-3 तरीका और है, उससे बहुत लंबा बनता है। ये इजी तरीका है। अब यहाँ लिखना होगा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। अल्फा गुन्ने बीटा का सूत्र होता है c/a। तो c का मान कितना है, -8 और a का मान कितना है, a का मान है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। तो यहाँ देखिए 1 1 दोनों में है तो जो मान यहाँ है वही यहाँ लिखाएगा, x² का गुणांक, x² का गुणांक। और ऊपर में कितना लिखेंगे, यहाँ देखिए गिनती की संख्या आ गया तो गिनती की संख्या को बोलते हैं अचर पद।
तो यहाँ लिखेंगे अचर पद। इसमें जो है जांच करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ जो है हम प्रूव्ड लिख देंगे। यहाँ लिखना होगा प्रूव्ड, PROVED। बस इतना ही लिख कर छोड़ देना है, इसमें आंसर नहीं लिखना है। अब दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे पहले हल लिखेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन दिया उसको उतार लेंगे। यहाँ लिखेंगे 4s² - 4s + 1, शून्यक निकालना है तो बराबर 0। अब देखिए यहाँ जो है बराबर है तो यहाँ तीर का निशान होगा, शुरू वाला उसी तरह रहेगा और लास्ट वाला भी उसी तरह। 4 को गुना करेंगे 1 से तो 4 होगा, 4 का गुणनखंड होगा 2 2, लेकिन दोनों में माइनस देना होगा क्योंकि -4 लाना है। तो यहाँ लिखेंगे -2s - 2s, फिर तीर का निशान, 2s कॉमन लेंगे तो इसमें 2s बचेगा, इसमें से 2s निकल गया तो 1 बचेगा। इसमें कुछ नहीं मिल रहा है तो यहाँ लिखेंगे -1, तो जो ब्रैकेट में यहाँ है वही यहाँ लिखना है, 2s - 1 बराबर 0। अब देखिए 2s - 1 2 है, 2 पीस है तो 1 कॉमन लेंगे, 2s - 1। उसके बाद फिर दूसरा भी बचा है वही 2s - 1 बराबर 0। अब दोनों को अलग करना है, 2s - 1 बराबर 0, यहाँ भी लिखेंगे 2s - 1 बराबर 0। तो s बराबर होगा 1 जो है माइनस में तो +1 और 2 गुना में है तो भाग में। यहाँ भी वही बात होगा, s बराबर 1/2। अब देखिए शून्यक निकाल गया, अब इसका जांच करना है। तो जांच जो है वही तरीका है, आसान वाला तरीका जो बताए हैं। यहाँ लिखेंगे जांच। जांच में पहले लिखना होगा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, अल्फा + बीटा -b/a, माइनस सूत्र में भी आता है और माइनस यहाँ भी है तो प्लस हो जाएगा 4 और a का मान भी 4। अगर हम इसको काट देंगे तो यहाँ मैच नहीं करेगा, तो इसको जो है बिना कटाए ही इसका जो है आंसर लिखना होगा। यहाँ देखिए 4 जो है वो है s का गुणांक, तो यहाँ लिखेंगे माइनस दे के, क्योंकि प्लस माइनस 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 s का गुणांक। उसके बाद ये 4 यहाँ मिल रहा है तो ये है s² का गुणांक, s² का गुणांक। उसके बाद लिखना होगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। फॉर्मूला होता है c/a, तो c का मान कितना है 1 और a का कितना है 4, तो 1 जो है वो है अचर पद। तो यहाँ लिखेंगे 1, देखिए इसमें मैच कराना है तो इसमें देखिए 1 जो है अचर पद है, मतलब x y वाला में मैच नहीं कर रहा है, ये मतलब बिल्कुल अलग है। तो यहाँ लिखेंगे अचर पद, अचर पद। और ये 4 जो है ये है s² का गुणांक, यहाँ लिखेंगे s² का गुणांक। ये हमारा प्रूव्ड हो गया, तो यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड, PROVED। देखिए तीसरा क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। तो क्वेश्चन जो है इसमें आगे पीछे दिया है तो इसको हम पहले सीधा करके लिखेंगे। अंक जो है वो लास्ट में रहता है, पहले स्क्वायर वाला होता है उसके बाद x वाला और लास्ट में अंक। तो ये -3 को लास्ट में भेजेंगे और ये 7x जो है ये बीच में आएगा, तो इसको हम सीधा करके लिखेंगे। उसके बाद जो है इसका शून्यक निकालेंगे। यहाँ जो है नंबर 3 दे देते हैं, तीसरा क्वेश्चन है 1 का तीसरा। लिखेंगे हल। क्वेश्चन दिया है 6x², 6x², उसके बाद 7 को इधर लाना होगा -7x और 3 जो है लास्ट में जाएगा -3, शून्यक निकालना है तो बराबर 0। गुणनखंड करके शून्यक निकालना है तो 6 3 18 और 18 का गुणनखंड होगा 9 2। 6 3 भी होता है लेकिन 6 3 लेंगे तो हमारा जो है मैच नहीं करेगा, तो इसका गुणनखंड 9 2 लेना पड़ेगा। तो शुरू में उसी तरह रहने देते हैं और लास्ट में भी उसी तरह, बीच में चेंज करेंगे, किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं। तो -9x + 2x होगा, तो यहाँ लिखते हैं +2x - 9x। अब 2x दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2x, तो यहाँ देखिए 6 लाना है तो 3 होगा, 2 तिहाई 6x, 2x पूरा निकल गया तो इसमें कुछ नहीं है तो 1, इसमें से -3 कॉमन लेंगे तो इसमें होगा
3x उसके बाद +1 बराबर 0। यहाँ देखिए यहाँ -1 था, लेकिन यहाँ हम +1 लिखे हैं क्योंकि 3 से गुना भी करना है। तो यहाँ देखिए माइनस से गुना करेंगे 3 में तो -9, फिर -3 से 1 में तो -3। अब देखिए 3x + 1 2 पीस है तो 1 पीस लिखेंगे, उसके बाद 2x - 3 बराबर 0। अब दोनों को अलग करना है। 3x + 1 बराबर 0, 2x - 3 बराबर 0। तो x बराबर होगा 3/2 और यहाँ x बराबर होगा -1/3। शून्यक निकल गया। अब जो इसका जांच करना है तो यहाँ लिखेंगे जांच। यहाँ लिखते हैं जांच। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा -b/a। तो यहाँ देखिए सूत्र में माइनस और यहाँ भी माइनस तो प्लस हो जाएगा 7 और a का मान कितना है 6। यहाँ लिखेंगे 6। अब 7 जो है वो है -x का गुणांक, x का गुणांक। उसके बाद 6 है x² का गुणांक, x² का गुणांक। अब लिखना है शून्यकों का गुणनफल। यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। इसका फॉर्मूला होता है c/a। तो c का मान है -3 और a का मान कितना है, a का मान है 6। तो ये जो कटने वाला भी है तो इसको अगर हम काट देंगे तो क्वेश्चन में मैच ही नहीं करेगा। इसको काटना नहीं है, बस इतना ही पर हमको जो है आंसर लिखना है। यहाँ देखिए 3 है अचर पद, क्योंकि क्वेश्चन में जो है वो 3 जो मैच कर रहा है वो मतलब अचर पद में कर रहा है c के मान में। अब 6 जो है वो है a का मान यानी x² का गुणांक। यहाँ लिखेंगे x² का गुणांक। इतना ही बनाना है। यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड, PROVED। अब जो है 1 का चौथा क्वेश्चन बताते हैं। यहाँ दे देते हैं नंबर 4। लिखेंगे हल। क्वेश्चन कितना दिया है 4u² 4u² + 8u। शून्यक निकालना है तो बराबर 0। 4u दोनों में से कॉमन लेंगे, 4u यहाँ तीर का निशान होगा तो इसमें बचेगा u प्लस इसमें 4 दूना 8 बराबर 0। अब दोनों के बराबर में 0 है तो यहाँ देखिए अलग करना है। 4u बराबर 0, उसके बाद u + 2 बराबर 0। तो देखिए 4 जो है गुना में भाग में आ जाएगा तो u बराबर 0 ही होगा। इसमें होगा u बराबर -2। तो शून्यक तो निकल गया। अब इसका जांच करना है। शून्यक में बस इतना ही बनाना होता है। यहाँ लिख देता था शून्यक 0, -2, लेकिन इसका जांच करना है तो यहाँ लिखेंगे जांच। लिखना होगा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग या योगफल, दोनों में से कोई भी बात लिख सकते हैं, दोनों मतलब सही है। अल्फा प्लस बीटा -b/a। तो a का मान b का मान, तो b का मान 8 है और a का मान कितना है 4। तो यहाँ लिखेंगे 4। तो 8 जो है वो मतलब देखिए यहाँ पे जो है माइनस में नहीं लिखना होगा क्योंकि माइनस में नहीं लाना है। तो यहाँ जो है प्लस में ही होगा। सिर्फ यहाँ पर होगा u का गुणांक, u का गुणांक। क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन में जो माइनस में था इसलिए माइनस लिखते थे, माइनस भी लाना था। लेकिन यहाँ जो है प्लस में है, यहाँ 8, तो यहाँ लिखेंगे सिर्फ u का गुणांक। और 4 जो है वो है u² का गुणांक, u² का गुणांक। देखिए इसको काटेंगे तो हमारा मैच नहीं करेगा, इसलिए इसको जो इसी तरह छोड़ देना है। अब लिखना है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। इसका फॉर्मूला होता है c/a। तो c का मान देखिए कुछ नहीं है इसमें, a का मान 4 है और b का 8 है, लेकिन c का कुछ नहीं दिया। जब कुछ नहीं दिया है तो 0 लिखना होता है। और a का मान कितना है 4 बराबर 0 जो है वो है अचर पद, अचर पद। और ये 4 जो है वो है u² का गुणांक, u² का गुणांक। यहाँ लिख देना प्रूव्ड, PROVED।
बिल्कुल आसान तरीका से बता रहे हैं, ये जो है बिल्कुल शॉर्ट तरीका है जांच करने का। 2-3 तरीका और है लेकिन उससे बहुत लंबा जांच होता है। अब चलिए 5वां क्वेश्चन बताते हैं। यहाँ लिखते हैं नंबर 5। सबसे पहले लिखना होगा हल। ये भी मतलब बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कितना दिया, t² माइनस 15 बराबर 0। तो स्क्वायर अगर हम छोड़ेंगे तो रूट लगेगा, यहाँ तीर का निशान देना होगा। तो पहले हम लिखते हैं t² बराबर 15 को जो है उधर भेजते हैं तो प्लस 15 हो जाएगा। अब जो है स्क्वायर छोड़ना है तो t बराबर कितना होगा, √15। एक प्लस में एक माइनस में। अब इसको अलग करना है तो एक होगा, t का मान 1 होगा, t बराबर प्लस √15 कॉमा और एक होगा माइनस √15। देखिए शून्यक में जो है इतना ही बनाना होता है। ये इस टाइप का भी मतलब क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा गया है। तो अगर शून्यक निकालना रहता तो यहाँ पे लिख देते आंसर हो जाता, लेकिन इसका जो हमको जांच करना है। तो जांच करना है तो यहाँ लिखेंगे जांच शून्यकों का योग, शून्यकों का योग या योगफल भी लिख सकते हैं, योग बराबर -b/a। अब देखिए इसमें b का मान नहीं दिया है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो है c का मान नहीं दिया था, लेकिन इसमें b का मान नहीं दिया है। तो इसमें फॉर्मूला में होता है -b/a, तो b का मान कुछ नहीं है तो 0 लिखना होगा। b और a का मान तो है, t² का गुणांक कितना है, 1। तो यहाँ लिखना होगा, यहाँ 0 जो है अचर पद नहीं होगा, क्योंकि 0 जो है वो मतलब 15 से पहले होगा ना। b का मान जो होता है वो अचर पद से पहले होता है। तो यहाँ हमको लिखना होगा, यहाँ t है तो t लिखना होगा, t का गुणांक। उसके बाद 1 जो है वो है t² का गुणांक, t² का गुणांक। अब लिखना है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। इसका फॉर्मूला होता है c/a। तो c का मान तो दिया है, c का मान जो है वो है -15। c का मान है -15 और a का मान कितना है, 1। -15 जो है वो है अचर पद, लास्ट में आता है अचर पद, और 1 है t² का गुणांक, t² का गुणांक। यहाँ लिख देना है प्रूव्ड, PROVED। अब एक का आखिरी क्वेश्चन है, यहाँ दे देते हैं नंबर 6। एक का लास्ट क्वेश्चन। सबसे पहले लिखना होगा हल। क्वेश्चन कितना दिया है, 3x², उसके बाद कितना है -x -4 बराबर 0। इसका गुणनखंड करना होगा। शुरू में उसी तरह रहने देते हैं और लास्ट में भी उसी तरह। 4 तिहाई 12, 12 का गुणनखंड 4 3, लेकिन 4 में माइनस होगा, इसका गुणनखंड होगा, इसका गुणनखंड होगा 3x - 4x। 4 तिहाई 12, 4 में से 3 घटाएंगे 1x, बड़ी संख्या में माइनस है तो माइनस। 3x कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा x, इसमें कुछ नहीं है तो 1। गुना करने पे 3x² आना भी चाहिए तो आ जाएगा गुना करने पे। इसमें -4 कॉमन लेंगे तो इसमें भी वही बचेगा जो ब्रैकेट यहाँ है, x + 1 बराबर 0। अब x + 1 2 पीस है तो 1 कॉमन लेंगे, उसके बाद 3x - 4 बराबर 0। दोनों को अलग करना है, यहाँ लिखेंगे x + 1 बराबर 0, 3x - 4 बराबर 0। तो देखिए x बराबर -1, +1 उधर जाएगा तो -1। यहाँ कितना है, यहाँ होगा x बराबर 4 जो है माइनस में प्लस हो जाएगा, और 3 जो है गुना में तो भाग में आ जाएगा। तो शून्यक हमारा बन गया है। शून्यक में इतना ही लिखना होता है, अतः शून्यक या मूल -1, 4/3 आंसर। अब इसका जांच करना है तो यहाँ लिखेंगे जांच। यहाँ लिखना होगा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग या योगफल, दोनों एक ही बात है। इसका सूत्र होता है -b/a। तो b का मान कितना है, -1, और सूत्र में भी -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो -b/a, b का मान 1 और a का 3। अब यहाँ लिखना होगा, यहाँ देखिए माइनस में लाना है तो यहाँ लिखना होगा -x का गुणांक, x का गुणांक। उसके बाद 3 है x² का गुणांक, x² का गुणांक। उसके बाद लिखना होगा शून्यकों का गुणनफल,
शून्यकों का गुणनफल, इसका फॉर्मूला होता है c/a। तो c का मान -4 और a का 3। तो -4 जो है वो है अचर पद, लास्ट में मैच कर रहा है, और 3 जो है वो x² का गुणांक है। जो संख्या गुना करता है xyz में उसको गुणांक बोलते हैं। तो यहाँ देखिए 3 जो है x² में गुना कर रहा है, तो x² का गुणांक 3 होगा, और x का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है तो -1। तो यहाँ जो 3 जो है वो होगा x² का गुणांक, x² का गुणांक यहाँ लिख देना है प्रूव्ड। 1 का पूरा क्वेश्चन हो चुका है। अब जो है 2 का पूरा क्वेश्चन बताते हैं। 6 क्वेश्चन है 2 में, और 6 क्वेश्चन का द्विघात बहुपद निकालना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है। यहाँ देखिए 6 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 1/4 -1, दूसरा है √2 1/3, और तीसरा है 0 √5, और चौथा क्वेश्चन है 1,1, पाँचवा है -1/4 1/4, और छठा क्वेश्चन है 4,1। तो पहला जो है सवाल 1 का पहला, इसमें 1/4 जो है वो शून्यकों का योग है। तो शून्यकों के योग को जो है अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, और -1 जो है वो है शून्यकों का गुणनफल। यहाँ देखिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। तो शून्यकों का योग पहला वाला है बाएं साइड वाला, और शून्यकों का गुणनफल वो दाहिना साइड वाला। तो एक क्वेश्चन अगर इसका समझ में आ गया तो पूरा क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हैं। तो इसको हम बताते हैं बिल्कुल मतलब आसान तरीके से। यहाँ नंबर दे देते हैं 2 का पहला। सबसे पहले लिखना होगा हल। यहाँ हम लिखेंगे शून्यकों के योग को जो है हम अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, बाएं साइड वाला 1/4, उसके बाद अल्फा गुन्ने बीटा, ये दाहिने साइड वाला को बोलते हैं शून्यकों का योग और गुणनफल। योग होता है पहले वाला और गुणनफल बाद वाला। तो बाद में कितना है -1। अब देखिए आप कुछ नहीं करना है, सूत्र पे रखना है और हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद, क्योंकि द्विघात बहुपद ही निकालना है। तो यहाँ लिखना होगा द्विघात बहुपद। इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा गुन्ने बीटा। तो x² तो उसी तरह रहेगा। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा को छोड़कर हमको लिखना होगा 1/4, लेकिन इससे पहले माइनस है तो माइनस, और यहाँ देखिए x इसमें गुना कर रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा में x गुना कर रहा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 1/4, तो 1/4 में भी ये x गुना करेगा। उसके बाद देखिए यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो माइनस अल्फ़ा गुन्ने बीटा का मान 1। अब देखिए 4 को जो हटाना होगा, ये 4 को हटाने का, बट्टे में अगर संख्या आता है तो उसको हटाने का जो है सबसे इजी तरीका है कि 4 से तीनों में गुना कर देना है, सबसे इजी तरीका है। तो 4 से पहले x² में गुना करते हैं तो होगा 4x²। उसके बाद 1/4 में हम 4 से गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 4 कट जाएगा, तो इसमें होगा -x, और इसमें कितना होगा -1 में 4 से गुना करेंगे तो -4। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ जो है दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। सब क्वेश्चन जो है सेम इसी तरह बनेगा। यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है √2 अल्फ़ा गुन्ने बीटा। इसका मान कितना है 1/3। यहाँ लिखना होगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। वही फार्मूला 6 क्वेश्चन में एक ही फार्मूला यूज करना है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा गुन्ने बीटा। तो यहाँ देखिए x² उसी तरह रहेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है √2, लेकिन इससे पहले माइनस है तो माइनस √2, और x जो है वो अल्फ़ा गुन्ने, ये x जो है अल्फ़ा प्लस बीटा में गुना कर रहा है। तो यहाँ देखिए इसका मान √2 है तो इसमें भी गुना करेगा। उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा, उसके बाद प्लस है तो प्लस अल्फ़ा गुन्ने बीटा है 1/3। अब यहाँ जो है बट्टे में 3 आ गया, तो 3 को हटाना होगा, सब में गुना कर देते हैं तो होगा 3x² माइनस 3√2x। 1/3 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 3 3 कट जाएगा, तो इसमें होगा 1।
यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है नंबर 3। यहाँ लिखते हैं हल अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 0। अल्फ़ा गुन्ने बीटा, अल्फ़ा गुन्ने बीटा का मान है √5। यहाँ लिखना होगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। फॉर्मूला वही यूज करना है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा गुन्ने बीटा। तो x² उसी तरह रहेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 0, तो 0 को x में गुना करेंगे तो 0 ही होगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसका मान छोड़ देते हैं। अब अल्फ़ा प्लस, अब जो है अल्फ़ा गुन्ने बीटा, प्लस है तो प्लस, अल्फ़ा गुन्ने बीटा का मान कितना है √5। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन बताते हैं नंबर 4। चौथा क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, दोनों का मान 1 ही है। यहाँ लिखेंगे हल अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 1 और अल्फ़ा गुन्ने बीटा का मान है 1। यहाँ लिखना होगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा गुन्ने बीटा। तो x² उसी तरह रहेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 1, तो x में गुना होगा तो 1 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ होगा -x। और अल्फ़ा गुन्ने बीटा का मान है 1, तो +1 इज़ द राइट आंसर। यहाँ नंबर दे देते हैं नंबर 5। लिखते हैं हल। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया, यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है -1/4। उसके बाद अल्फ़ा गुन्ने बीटा, इसका मान है 1/4। हमको द्विघात बहुपद निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा गुन्ने बीटा। तो x² जो है उसी तरह रहेगा। अब यहाँ देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान जो है वो माइनस में है और सूत्र में भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 1/4। और यहाँ देखिए प्लस और प्लस प्लस, इसका भी मान कितना है अल्फ़ा गुन्ने बीटा का 1/4। अब 4 को हटाना है तो 4 से गुना करना होगा तीनों में, तो इसमें गुना करेंगे तो 4x² और 1/4 में 4 से गुना करेंगे यहाँ x होगा। तो 1/4 में 4 से गुना करेंगे तो 4 4 कट जाएगा, तो 4 4 जो है कट जाएगा, तो यहाँ होगा x। उसके बाद 1/4 में 4 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 4 4 कट जाएगा, तो यहाँ होगा 1 और यही हमारा राइट आंसर होगा। अब जो है आखिरी क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन, यहाँ नंबर दे देते हैं 6। यहाँ लिखेंगे हल अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है 4 और अल्फ़ा गुन्ने बीटा, अल्फ़ा गुन्ने बीटा है 1। बाएं साइड वाला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग और दाहिने साइड वाला होता है अल्फ़ा गुन्ने बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। अब यहाँ लिखना होगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा गुन्ने बीटा। अब मान रखना है, यहाँ देखिए x² जो है उसी तरह रहेगा, यहाँ लिखेंगे x²। उसके बाद माइनस है तो माइनस, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 4, x में गुना हो जाएगा। उसके बाद अल्फ़ा गुन्ने बीटा का मान है 1 इज़ द राइट आंसर। तो इसमें जो है प्रश्नावली 2.2 का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब जो है अगले क्लास में प्रश्नावली 2.3 का पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आप भी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो आपके जानने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उसको शेयर ज़रूर कर दें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़।